रजनी बजाज आप सबका नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जितने भी ये कला प्रेमी आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कलाकार की भूख तालियों से ही पूरी होती है। और आप तालियों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनजेडसीसी सदैव कला एवं कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए कार्यरत है और इनकी प्रगति के लिए कार्य करता रहता है। इसी श्रृंखला में आज एनजेडसीसी एवं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अफेयर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फेस्टिवल आयोजित किया है, सुरताल, जो कि 2 दिवस का है और आज इसका प्रथम दिवस है जिसका आगाज हम कर रहे हैं। और आज की संध्या को खूबसूरत बनाने के लिए कथक एवं भरतनाट्यम जैसे नृत्यों से हमारे बीच में कलाकार उपस्थित हैं। और टैगोर थिएटर के जो कर्मचारी थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, चेतन जी और हमारे कुमार बिट्टू साउंड, सब ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो कल भी आप आइए और कल भी ऐसे प्रोग्राम रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं रजनी बजाज आज आपकी होस्ट हूँ और आपको ले चलती हूँ टैगोर थिएटर में बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्यों को प्रोत्साहन मिलता है। और इसी श्रृंखला में यहाँ पर जो उत्सव सुर और ताल का शुरू हुआ है, उसमें मैं आज आपको एक जानी मानी पहचानी हस्ती, जो कि इंडिया में ही नहीं बाहर भी बहुत विख्यात है, शांतनु चक्रवर्ती जी से मिलवाने जा रही हूँ, जो आज हमारे चंडीगढ़ आए हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी शांतनु चक्रवर्ती जी का। इनके लिए मैं बहुत छोटी सी हूँ, पर मेरा सौभाग्य कि मैं इनका आज वेलकम कर पा रही हूँ। तो सर, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। रजनी जी, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई छोटे नहीं होते हैं। सभी लोग, हम लोग, आप भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, सब लोग यहाँ पे कलाकार हैं। कोई आगे चलते जाते हैं, कोई उसके साथ साथ पीछे पीछे आते रहते हैं। सर, जैसे अभी हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी और अनडाउटली बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, कोऑर्डिनेशन, सिंक, एवरीथिंग। तो ये आप कुछ अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे। और मुझे कुछ पता लगा है कि आज के आपके इस ग्रुप में एक मदर और एक डॉटर भी हैं। हाँ जी, हम ये बच्चे जो हैं सारे छोटे बचपन से ही मुझसे सीख रहे हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 6 साल, 5 साल 6 साल जब इनकी उम्र थे, तब से वो लोग सीख रहे हैं। कोई तो मेरे गोदी में बैठ के सीखे हैं, अभी वो लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और रश्मि है, डॉक्टर रश्मि, वो मेडिकल डॉक्टर हैं। नमस्ते। और उसके साथ साथ रश्मि भी मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गया ना सीख रहे हो। हाँ, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। और उसका बेटी भी बहुत छोटी सी आई थी, तब से सीख रही हैं। अभी सीखते 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 आधा महाजन। तो रश्मि और आदा दोनों मिलके बहुत सालों से, और रश्मि का इतना सुंदर उसका जो ये एक लगाव, और जिसको कह सकते हैं कि अपने बेटी को लाने के लिए, डांस क्लास में लाने के लिए, उसने बोला मैं भी सीखूंगी, ताकि मैं भी उसके साथ साथ सीखते रहूं। और इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन ट्रेडिशन, इसको किस तरह से अपने अंदर ढालने हैं। और उसमें योगा आता है, हस्त मुद्रा आता है, रहन सहन कैसा होता है, खाना पीना कैसा होता है, मतलब शरीर का और अपने जीवन का जो एक डिसिप्लिन होता है ना, वो हमारे क्लासिकल डांस में हम लोग मानते हैं और करते हैं, ताकि कितने भी उम्र हो जाए वो चलता ही रहे। प्राणायाम करना, योगा करना, ये लोग रोज़ क्लास में आते हैं, पहले योगा करते हैं, फिर एक्सरसाइजेस करते हैं अलग अलग, फिर उसके बाद स्टेप्स वगैरह करके धीरे धीरे फिर डांस करना शुरू करते हैं। और जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, जैसे यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ के लिए हमने 5 गाना चुन लिया और इसको कम से कम हम लोग 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर रोज़ कहीं कभी कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई सुबह आ रहा है, लेकिन मैंने बोला नहीं, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमको बेस्ट रिजल्ट देना है। और ये आपने देखा है कितना अच्छा बच्चों ने डांस किया है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड सर, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और बाय पैशन मैं खुद
एक्टर हूँ, हाँ जी। थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और मैं समझ सकती हूँ जैसा कि आपने कहा हाँ जी। कि जो मुद्राएं और जो प्राणायाम सिखाया जाता है, कलाकार वही है। और कला के लिए जो आपने बताया कि मदर एंड डॉटर, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कला को आगे ले जाना हो या बच्चों को कुछ सिखाना हो, Yes. ऐसे ही नहीं कहा जाता कि नारी को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार, एक परिवार नहीं 2 परिवार शिक्षित होते हैं। तो हमारे यहाँ आप एक साक्षात उदाहरण हैं, लाइव हैं कि भी कैसे आपने खुद आकर अपनी इस शिक्षा को आगे किया और करते करते बेटी को सिखाया। और आप लोग चंडीगढ़ आए परफॉर्मेंस के लिए, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और आपका फ्यूजन इज़ टू गुड, जो कि एक टीचर, एक गुरु के शिष्य परंपरा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कहते हैं ना कि जैसा अपडेशन चाहिए आजकल की जनरेशन को, उनको अगर हमें अपने संस्कार सिखाने हैं या अपनी संस्कृति सिखानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मीठा चॉकलेट उनको देना होता है। तो वो चॉकलेट की तरह आप लोगों ने जो परोसा है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ऑसम। क्योंकि ये बच्चे भी सब इसी तरह के गाने सुनते हैं, Definitely. सालसा और क्या बोलते हो अनुश्री, वो क्या करते हो तुम लोग? नहीं, नहीं, वेस्टर्न, नहीं। हिप हॉप, नहीं, नहीं, जैज, jazz सालसा, hip hop नहीं, जो एक और करते हो ना तुम लोग, जो गाना आता है उसके साथ रैप। नहीं नहीं, रैप नहीं, ये इसी का, नहीं 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 नहीं, अरे रॉक नहीं, जो जिसमें क्लासिकल डांस मिक्स करके करते फ्यूजन, हैं। फ्यूजन, नहीं नहीं नहीं, जो भी है, कंटेम्प्ररी। नहीं नहीं नहीं, एक वो उसमें है, वो करते हैं ये लोग। तो और सबसे अच्छा है ये लोग उसी क्या नाम है, उसी एज ग्रुप में और उसी समय का है, इसी समय का है। और इस समय में अगर हम एकदम तमिल तेलुगु जब भरतनाट्यम करते हैं प्योर तो नहीं बेचारे देखा। बोर हो हाँ, जाएंगे। प्योर नहीं तो इसीलिए मैंने बोला कि ये करते हैं। हाँ, वही है ना, fusion। देसी घी एकदम से नहीं खिलाना, ऑलिव ऑलिव करके फिर बाद में देसी घी पर लाना। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वे। पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब में जो भांगड़ा और गिद्दा, मतलब जो Vibrant वो dances, vibrant, जो हाँ, vibrant dances उस वाइब्रेंट डांस के साथ कॉम्पीट करने के लिए नहीं, मैंने बट दिस बोला इज ये रियली dance- वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे आज ये ऐसा लगा कि धरती पे जो हमें वो पुराना माहौल मिला पंजाब में, तो इसके लिए खास बातचीत। हाँ, पुराना ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन को भी हमने रखा है कि भरतनाट्यम दिखा रहे हैं, और जो बहुत पुराने मंदिरों का नृत्य है। जी, जी, जी। और ये लड़कियों को भी वही कहा जाता है कि पहले देवदासी लोग करते थे, अभी अच्छे घर के लड़कियां ये सब सीख रहे हैं। लेकिन वो ट्रेडिशन को हमने रखा है, और ट्रेडिशन को पकड़ के रख के फिर उसमें नया जो मिठास डालते हैं जी, जी, या जी, जो भी नया मसाला डालते हैं, डाल के फिर करना, ताकि ऑडियंस जो है, क्योंकि ऑडियंस 24 घंटा वो मोबाइल में है और ये सब देख रहे हैं, बिल्कुल तो सही। उनको हम एकदम वो बहुत मुश्किल वाला कुछ बांध के दिखाएंगे ना, रखना। हाँ, बांध के रख नहीं पाएंगे, वो नहीं आएंगे, चले जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग क्यों आते हैं, ये सब कि सर थोड़ा नया कुछ सिखाएंगे, नया कुछ करेंगे, नहीं, नया कुछ बताएंगे। वो हाँ, आपने एज अ टीचर, एज अ गुरु, आपने बहुत अच्छा हाँ। बांधने की कोशिश करी है, जिसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और आज सब आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में आप लोगों का ये कला देखने की हमें जो मौका मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इतना सुंदर बोला सब कुछ। अरे नहीं, हाँ, आप हम सर, लोग भी- हमने कहा ना कि हम आपकी तारीफ के लिए बहुत छोटे हैं, नहीं, बट नहीं, बहुत ऐसी बात खूबसूरत नहीं। प्रस्तुति दी है। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो इस खूबसूरत प्रस्तुति को आप सब तक पहुंचा रहे हैं, वो है जसविंदर जी, जो बिहाइंड द कैमरा है। और ये आपको 2 चैनल्स पर दिखाएंगे, मेरी पुकार सुनो और भद्रू फिल्म प्रोडक्शन, जिस पर आप ये खूबसूरत प्रस्तुति देख सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में आज की तिथि जो कही जाए तो 28 तारीख को शाम को खूबसूरत संध्या का आगाज़ हुआ और समापन भी हुआ। तो आप ज़रूर देखिएगा इन दोनों चैनल्स को, मेरी पुकार और भद्रू फिल्म प्रोडक्शंस पर आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं रजनी बजाज, चंडीगढ़ से। थैंक यू।